पालम नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां कृष्णा नाम का एक किसान रहा करता था। कृष्णा के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी, जिसका नाम था गंगा। गंगा का एक बहुत ही सुंदर बछड़ा था, जिसका नाम था भोला। गंगा अपने बछड़े से बहुत ही प्यार करती थी। कृष्णा भी अपनी गाय और बछड़े से बहुत ही प्यार करता था। पालम गांव की सभी गायें अपना पेट भरने के लिए गांव के आसपास के हरे भरे पहाड़ों पर घास चरने के लिए जाया करती थी और शाम होने पर सभी गायें अपने गांव वापस आ जाया करती थी। गंगा भी सभी गायों के साथ सुबह घास चरने जाया करती थी और शाम को अपने घर वापस लौटकर आ जाया करती थी। हर दिन की तरह गंगा आज भी गांव की सभी गायों के साथ अपने पास के पहाड़ी इलाकों में घास चरने के लिए जाती है। लेकिन घास चरते चरते गंगा बहुत आगे निकल जाती है और घने जंगल में पहुंच जाती है। और इधर गांव में कृष्णा गंगा के न घर पहुंचने पर परेशान होकर उदास बैठा हुआ था। जंगल में गंगा जहां घास खा रही थी, उसी के पास में शेर की एक गुफा थी। वहां पर शेर सो रहा था। वह 2 दिन से भूखा था, लेकिन गाय की खुशबू से उसकी नींद और भूख दोनों जाग उठी थी। नींद खुलने पर शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और बाहर आते से ही गाय को देखकर खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो उसे भरपूर भोजन मिलेगा। यह सोच के और खुश होके वह जोरदार दहाड़ लगाती। दहाड़ सुनकर गंगा डर जाती है। तब वह अपने आसपास देखती है तो उसे दूर दूर तक कोई गाय नहीं दिखाई देती है। गंगा हिम्मत कर थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे सामने शेर खड़ा दिखाई देता है। शेर गंगा को देख एक बार फिर से जोर से दहाड़ता है। शेर गंगा से कहता है, मैं 2 दिनों से भूखा था और मुझे बहुत भूख लग रही थी। शिकार भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए भगवान ने कृपा की और तुझे मेरे यहाँ पर मेरे भोजन के रूप में भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर गंगा डर जाती है और शेर से गंगा कहती है, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत खाइए। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी केवल मेरा ही दूध पीता है। उसे तो अभी घास भी खाना नहीं आता है। यह कहकर गंगा जोर जोर से रोने लगती है। मैं तो तुझे आज खाकर अपने 2 दिनों की भूख मिटाकर ही रहूँगा। शेर के ऐसा कहने पर गंगा और जोर जोर से रोने लगती है और शेर से विनती करती है, मुझ पर कृपा करें, आज आप मुझे जाने दीजिए। आज मैं आखिरी बार अपने बच्चे से मिलकर उसे दूध पिलाकर और उसे बहुत सारा प्यार करके कल मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कल आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। शेर गंगा की यह बात मान जाता है, लेकिन उसे धमकी देता है, अगर तुम कल खुद से वापस नहीं आई तो मैं गांव आकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। शेर की बात सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और अपना वचन देकर गांव की ओर वापस चली जाती है। घर पहुंचते ही वे अपने बछड़े को गले लगा लेती है। गंगा को घर पहुंचा देखकर कृष्णा भी बहुत खुश हो जाता है। गंगा अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है, दुलार करती है। फिर वह अपने बछड़े को जंगल में शेर के साथ हुई घटना के बारे में बताती है और कहती है कि अब तुम्हें अपना ख्याल स्वयं ही रखना होगा। वह सुबह होते ही जंगल शेर के पास वापस लौट जाएगी अपना वचन निभाने के लिए। गंगा की बात सुनकर बछड़ा बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। सुबह होते ही गंगा जंगल की ओर चल पड़ती है। शेर की गुफा के यहाँ पहुंचकर गंगा आवाज लगाती है और कहती है, मैं अपने दिए गए वचन के अनुसार यहाँ पर आ चुकी हूँ।
अब आप मुझे खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। गंगा की आवाज़ सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। वह गंगा से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना वचन पूरी ईमानदारी से निभाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से ये दुनिया तुम्हें गौ माता के नाम से जानेगी। तुम अब खुशी खुशी अपने घर और अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सब देखकर और सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो हमें हर हाल में अपना वचन निभाना चाहिए।